बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामी कैलेंडर का अहम महीना मुहर्रमुल हराम चल रहा है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। आशूरा ये लफ्ज़ अशर से बना है। अशर 10 को कहते हैं। इस लिहाज से मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। यौम आशूरा की फजीलत अहादीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में मक्का मुकर्रमा के लोग भी यौम आशूरा को अहम और मुबारक समझते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, मदीना में अहली किताब बसते थे, यहूद रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन यहूद को रोज़ा रखते देखा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे मालूम किया कि आप क्यों रोज़ा रखते हैं, आप आज के दिन के रोज़े का पस मंज़र क्या है। तो यहूद ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात अता फरमाई है और उस खुशी में हम रोज़े का एहतिमाम करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस नबी की याद में आप रोज़ा रखते हो, मैं तो उनका भाई हूँ, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भाई हूँ, मैं उसी शरीयत पर हूँ जो शरीयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे, मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। तो ज़्यादा तो हक हमें बनता है कि हम इस खुशी में रोज़ा रखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा के शुरू के साल में आशूरा का इतना ज़्यादा एहतिमाम फरमाया कि आपने मदीने में ऐलान करा दी कि जिस शख्स ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, यानी आशूरे के दिन जिन्होंने अभी कुछ खाया पिया नहीं, वो आज के दिन के रोज़े की नीयत कर लें। और जिन्होंने कुछ खा लिया है, वो सब हजरात अभी के बाद से लेकर के इफ्तार तक, मगरिब के वक्त तक कुछ न खाएं। फिर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी आशूरा के रोज़ों का एहतिमाम फरमाया। क्योंकि आशूरा इस्लाम में अहम दिन है और इस्लाम में हर छोटे बड़े दिन में कोई अलग से काम करने के नहीं होते हैं। अल्लाह ताला की मंशा है कि इंसान अल्लाह ताला को राज़ी कर ले, इस दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे अमाल करके अल्लाह ताला को खुश करे, ताकि जब ये अल्लाह के दरबार में जाए तो जन्नत में इसको बहुत सारी राहतें और नेमतें मैसर हों। इसलिए जब भी इस्लामी एतबार से कोई बड़ा दिन आता है, हमारे यहाँ ईद उल फित्र आती है और ईद उल अज़हा आती है, ठीक इसी तरह आशूरा आता है, तो इन सारे अयाम में जब हम देखते हैं तो एक फ़लसफ़ा कॉमन होता है सब अयाम में। भाई करने के क्या काम है? भाई आप ऐसा काम करो जिस काम से आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। हर बड़े छोटे बड़े दिन में आप ऐसे काम करो, रोज़े रखो, आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, आप ज़्यादा नमाज़ें पढ़ो, आप ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो। आप जिस दिन को भी लेंगे, फ़ितर को लें, ईद उल अज़हा को लें, शब कदर को लें, बारात को लें, आशूरा को लें, जो भी आप दिन देखेंगे तो इस्लाम में ताकीद है कि आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके अल्लाह ताला की रहमत अपनी तरफ मुतवज्जह करा लें। और आशूरा के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने आशूरा के दिन अपनी फैमिली पर वसअत के साथ खर्च किया, फैमिली पर खर्च करना ये मुस्तकिल मतलूब चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी फैमिली को अच्छी तरह से खिलाए पिलाए, हर वो चीज़ जो अपनी फैमिली को खिलाए, अल्लाह ताला इस इंसान को ये पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब अता फरमाते हैं। और आशूरा के मुतालिक आप अलैहिस्सलाम की खास हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने आशूरा के दिन अपनी फैमिली को, अपने मुताल्लिकीन को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, और रोज़ाना का जो उसका जो मामूल था खिलाने का पिलाने का, अपनी फैमिली पर खर्च करने का, आशूरा के दिन उस रोज़ाना के मामूल में थोड़ा बहुत इजाफा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए एक साल की रिज़्क़ की वसअत और बरकत अता फरमाते हैं।
اللہ تعالیٰ اس انسان کو 1 سال کے لیے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتے ہیں. جو شخص عاشورہ کے دن اپنی فیملی پر، اپنے متعلقین پر خرچ کرے اور خرچ کرنے میں وسعت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عاشورہ کی برکات مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.